कभी कभी होता है ना, जब रात गहरी हो और चारों तरफ सन्नाटा हो तो कुछ ऐसा सुनने का मन करता है जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। तो बस आज की कहानी कुछ वैसी ही है। एक ऐसे कमरे की कहानी जो अपने राज किसी को नहीं बताता। एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी चीखती हुई महसूस होती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कमरा जहां मेहमान आते तो हैं, लेकिन सुबह होने पर या तो वो मिलते ही नहीं या फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक पुराने भुला दिए गए होटल से। एक ऐसा होटल जिसकी सुनहरी रोशनी वाली लॉबी के पीछे ठंडे और धुंधले गलियारों में एक बहुत ही गहरा और भयानक राज दफन है। ये होटल का वो बदनाम कमरा था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसा कर बातें करते थे, और वो भी तब जब आसपास कोई ना हो। इसकी कहानियां इतनी डरावनी थीं कि होटल वाले इसे किसी को देते ही नहीं थे, जब तक कि कोई और चारा ही ना बचा हो। और फिर कहानी में उस रात एक ऐसा इंसान आता है जिसे भूत प्रेत की इन कहानियों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, और शायद उसका यही अविश्वास उसे सीधे उस कमरे के दरवाजे तक खींच ले गया। रवि के लिए ये सब सिर्फ मसालेदार कहानियां थीं, अपने व्लॉग के लिए एक अच्छा सा टॉपिक। तो जब उसे पता चला कि होटल में सिर्फ एक ही कमरा बचा है, तो उसकी आंखों में एक चुनौती सी चमक उठी। चाबी देते हुए रिसेप्शनिस्ट की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। आवाज कांप रही थी, लेकिन रवि ने उसकी डरी हुई आंखों को देखा और हंसकर टाल दिया। उसे लगा ये सब बस माहौल बनाने का एक तरीका है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, लॉबी की वो गर्मजोशी भरी याद जैसे धुंधली पड़ गई। कमरे के अंदर की हवा बहुत सर्द और भारी थी। बल्ब की नीली हरी रोशनी में दीवारों पर सीलन के दाग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अपनी गीली हथेलियां दीवार पर छाप दी हों। और खिड़की, वो किसी खूबसूरत नज़ारे पर नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे अंधेरे पर खुलती थी जिसे रोशनी भी छूने से डरती हो। रात अपने सबसे गहरे और खामोश पहर में थी, और ठीक उसी वक्त सब कुछ बदल गया। घड़ी में बज रहे थे ठीक रात के 2:13। रवि की नींद एक आवाज से टूट गई। ये वो वक्त था जब सारी दुनिया सो रही थी, लेकिन उस कमरे में कुछ जाग रहा था। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, बहुत धीमी, लेकिन उस खामोशी में एकदम साफ सुनाई दे रही थी। रवि को लगा शायद होटल का कोई कर्मचारी होगा, लेकिन ये दूसरी दस्तक, ये बहुत अजीब थी। ये बाहर से नहीं आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे की लकड़ी के अंदर से खटखटा रहा हो। डर की एक बर्फीली लहर रवि की रीढ़ की हड्डी से नीचे तक दौड़ गई। रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन डर ने उसकी जुबान पर काबू पा लिया। एक कांपती हुई डरी हुई आवाज में उसके मुंह से निकल ही गया, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसने एक अनजाने मेहमान को अंदर आने का न्योता दे दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, बल्ब जोर जोर से टिमटिमाने लगा, और दीवारों पर बने वो गीले निशान हिलने लगे जैसे वो जिंदा हो उठे हों। डर के मारे जब रवि की नजर कमरे में लगे उस पुराने धूल धरे आईने पर पड़ी, तो उसकी सांसें जैसे थम गई, क्योंकि आईने में सिर्फ उसका डरा हुआ अक्स नहीं था। आईने के अंदर रवि के ही बिस्तर पर कोई बैठा था, एक इंसानी परछाई जिसका चेहरा बिल्कुल कोरा था, सपाट, और उसकी छाती पर एक लाल रंग का तेरा धधक रहा था। उसकी लाल रोशनी ने पूरे कमरे को खौफनाक बना दिया था। इससे पहले कि रवि चीख भी पाता, वो आकृति खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ी, और ठीक उसी पल एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जब उस मनहूस कमरे के दरवाजे को छुआ, तो होटल के कर्मचारियों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरा पूरी तरह से खाली और खामोश था। रवि का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो वहां कभी आया ही ना हो। यहां तक कि बिस्तर पर एक सिलवट तक नहीं थी। बस एक चीज थी जो पीछे रह गई थी। टूटे हुए आईने के सबसे बड़े टुकड़े पर उंगलियों से ये संदेश लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी करके किसी और को सौंप दियो। उस आकृति की बारी शायद खत्म हो गई थी, लेकिन उस कमरे का श्राप, वो तो अब भी जिंदा था। और अब वो एक नए शरीर की तलाश में था, ताकि वो अपना चक्र जारी रख सके। और यही इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ है। अब उस होटल के बारे में किंवदंती बदल चुकी है।
अब कहा जाता है कि अगर आधी रात को उस खिड़की में कोई देखे तो उसे कोई और नहीं बल्कि अपनी ही परछाई नजर आती है, लेकिन एक खौफनाक बदलाव के साथ। एक ऐसी परछाई जिसकी छाती पर 13 का अंक चमक रहा होता है। ये एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खटखटाने चाहिए और कुछ आवाज़ों को हमेशा हमेशा अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि अब अगली बारी किसकी होगी कोई नहीं जानता।